रिया के माता पिता पर भी सीबीआई का शिकंजा कसा। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के माता पिता से सीबीआई की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, केशव और कुक नीरज भी सीबीआई के सामने पेश। लगातार तीनों से सीबीआई कर रही है पूछताछ। रिया से आज नहीं होगी पूछताछ, जल्दी तारीख और समय का होगा ऐलान। अभी तक 35 घंटे सीबीआई कर चुकी है रिया से सवाल जवाब। ड्रग्स तस्कर गौरव आर्या से दूसरे दिन ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी पूछे जाएंगे सवाल। ड्रग कनेक्शन का सच सामने आएगा। राकेश अस्थाना एनसीबी की जांच को कर रहे हैं लीड। गौरव आर्या के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार। सुशांत मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा ठाकरे सरकार जांच को दबा रही है। अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस पर जांच भटकाने का आरोप लगाया। ड्रग माफिया सिंडिकेट का पर्दाफाश। ड्रग कनेक्शन पर रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। मुंबई के 2 बड़े नेता और बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर का नाम सामने आया। सुशांत केस पर बोले फिल्म एक्टर शेखर सुमन। कहा महाराष्ट्र सरकार किसी को बचा रही है। ड्रग माफिया का खुलासा करे एनसीबी। सुशांत सिंह केस में ड्रग एंगल आने के बाद केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। बॉलीवुड कलाकारों का डोप टेस्ट कराने की मांग। कहा इससे खत्म होगी युवाओं में नशे की लत। रिपब्लिक नेटवर्क हमले पर शेखर सुमन का बयान। कहा मीडिया पर हमले की निंदा करता हूं। वहीं रिपब्लिक नेटवर्क की मुहिम की तारीफ की। कहा सुशांत केस में बड़ा श्रेय रिपब्लिक भारत को। इधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने मीडिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा मीडिया ने कभी सीमाएं नहीं तोड़ी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। साथ ही रिपब्लिक भारत की मुहिम की भी तारीफ की। मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं जो लोग मीडिया की रिपोर्टिंग को टारगेट कर रहे हैं, और मैं देश की मीडिया को और ख़ासतौर से रिपब्लिक भारत को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। देश आपके साथ है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में अंतिम संस्कार। लोधी रोड शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रणब दा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कल दिल्ली के आर्मी अस्पताल में प्रणब दा ने ली थी अंतिम सांस। प्रणब मुखर्जी को नम आंखों से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नमन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विनम्र श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रणब दा को नमन किया। राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर जाकर अंतिम दर्शन किए। राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में प्रणब मुखर्जी के पैतृक गांव में गम का माहौल है। स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। नम आंखों से प्रणब को याद किया। कल वे ग्रेनेड हमले की जांच को लेकर सुरक्षा बलों की हाथ लगी बड़ी कामयाबी। जांच के दौरान हमलावरों की पहचान के बाद गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी के आधार पर शुरू की गई थी जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना का तलाशी अभियान जारी। तलाशी के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियां। लगातार आतंकी गतिविधियों को सेना बना रही निशाना। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान। कहा भारत चीन में कई जगहों पर परिभाषित नहीं एलएसी, इसलिए होती है गलतफहमी। कहा बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेह में चीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने की चीन के साथ जंग की मांग। कहा चीन विवाद में कोई राजनीति ना हो। हजरत बल दरगाह पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। हजरत बल दरगाह का दौरा किया। राज्य में शांति, प्रगति और समृद्धि की प्रार्थना की। पालघर केस में मृतक की मां ने की सीबीआई जांच की मांग। काम में महाराष्ट्र सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं। बेंगलुरु हिंसा मामले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की रेड। बेंगलुरु के डीजे हल्ली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में छापेमारी। दिल्ली के जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर गुस्सा फूटा था। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना।
यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। तट पर बैठने वाले पुरोहित सामान बांधकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी और चंद्रपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू। मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के भुज में नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एक की मौत हो गई, 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नदी के बीच बाढ़ में फंसे थे तीनों। और गुजरात के द्वारका में लगातार बारिश के चलते उफान पर है नदियां। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के धवोई नर्मदा नदी से 2 लोगों को बचाया गया है। बाढ़ के बीच फंसे थे सभी लोग, सभी को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के वडोदरा में बारिश से बेहाल लोग। निचले स्तर वाले इलाकों में घुसा पानी, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में डंडोट गांव में लैंडस्लाइड हो गया। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और शिमला में इस हफ्ते भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील की है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 36,91,000 को पार कर चुका है। कोरोना से अब तक 65,288 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 69,921 नए केस सामने आए हैं। 819 लोगों की मौत हो गई है। मेघालय से कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल से अब तक कोरोना से 61 गर्भवती महिलाएं और 877 नवजात बच्चों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के कोरोना के 37 नए केस आए हैं। प्रदेश में कुल 1,588 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के डीसी ऑफिस में कोरोना का कहर है। एक साथ 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कई लोग क्वारंटीन हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की 5 बेंच और दिल्ली की निचली अदालतों में खुली सुनवाई शुरू हो गई है। कोरोना के चलते 5 महीने बाद खोले गए कोर्ट्स। सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। अनलॉक 4 मेस और स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे। फिलहाल राजधानी समेत 230 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। गोवा के पणजी में अनलॉक 4 के तहत मिली छूट। रेस्टोरेंट और बार खोलने की मंजूरी मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लखनऊ के डीएम ने किया राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण। खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। जल्द से जल्द खामियां दूर करने का निर्देश। अनलॉक 4 के तहत खुला तमिलनाडु के मदुरै स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर अम्मन मंदिर। 165 दिन बाद मंदिर खुलने से खुश हैं श्रद्धालु। यूपी के आगरा में आम लोगों के लिए 168 दिन बाद खुले स्मारकों के ताले। ऑनलाइन टिकट खरीदकर पहुंचे लोग। मणिपुर के सीएम ने इम्फाल के रिम्स में बने ट्रॉमा केयर सेंटर का उद्घाटन किया। ट्रॉमा सेंटर बनने से लोगों को मदद मिलेगी। चेन्नई में शुरू हुई राज्य सरकार की बस सेवा। अनलॉक 4 में छूट मिलने के बाद शुरुआत हुई। बेंगलुरु में खोली गई कृष्णा राजा मार्केट। कोविड के चलते सशर्त बाजार खोलने की अनुमति। सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य। यूपी के मुरादाबाद में 92 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी। इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटी महिला। यूपी के कानपुर में विकास दुबे के मनी मैनेजर जय वाजपेयी के भाइयों के घर के बाहर पहुंची पुलिस। से तीनों भाइयों पर इनाम घोषित। हाजिर न होने पर होगी संपत्ति को। यूपी के गोंडा में हाथ कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने लूट के चलते हत्या की आशंका जताई। डायल 112 को खुद झगड़े की जानकारी दी। यूपी के हाथरस में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या। बीच बचाव में आए भाई पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दहेज के लिए हत्या का आरोप है। आरोपी पति फरार। यूपी के मथुरा में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी। जंगल से बरामद हुआ। बच्ची का शव रेप के बाद हत्या की आशंका है। यूपी के मुरादाबाद के जयंतीपुर में कारोबारी के घर पर दबंगों ने किया पथराव। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। यूपी के बागपत में कैमरे में कैद महिला टीचर की हैवानियत। 2 छात्रों की बेरहमी से डंडे से पिटाई। छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में होमगार्ड से मारपीट का मामला। शराब पीकर की अभद्रता। होमगार्ड की फाड़ी वर्दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के मथुरा में रेलवे ट्रैक से मिला प्रेमी जोड़ी का शव। पुलिस को हॉरर किलिंग का शक है। हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के जालौर में युवक के साथ मारपीट करने का मामला। युवक के साथ बदसलूकी और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के राजौरी गार्डन में महिला चोरों के गैंग का पर्दाफाश। 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने कार्रवाई की।
बिहार के आरा में सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा, स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी के हरदोई में साधु साध्वी और उनके बेटे की पत्थरों से कुचलकर हत्या हो गई। जमीन विवाद समेत कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। ग्वालियर में 2 महिला चोर गिरफ्तार हुई हैं। शेखपुरी के बैराड में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। चुराए गए गहने बरामद। गाजियाबाद में अज्ञात बदमाशों ने लूटा एटीएम। एक्सिस बैंक की एटीएम मशीन काटकर लूटपाट की। वसुंधरा इलाके की घटना। यूपी के मुरादाबाद में रिश्वत लेने के आरोप में सब इंस्पेक्टर सस्पेंड किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई। 10,000 की रिश्वत लेने का आरोप। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में टीडीपी कार्यकर्ताओं से मारपीट हो गया। अज्ञात लोगों ने पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तिरुवनंतपुरम के वेंजरा मुधु में 2 डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 5 लोगों ने चाकू और कुल्हाड़ी से हमला किया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। यूपी के मथुरा में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। कई लोग बुरी तरीके से घायल हुए। पुलिस हिरासत में 4 लोग हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। मुंबई में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला। हादसे में 4 की मौत हो गई। 8 लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। सब्जी बेचने का काम करते थे मृतक आमिर और आजम। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई। पटना में खुलेआम फायरिंग की वारदात, 2 लोगों को लगी गोली। जांच में जुटी आईएफएसएल की टीम। यूपी के बांदा में ट्रक स्कूटी में जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग जलकर खाक हो गए। ग्रेटर नोएडा में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पढ़ाई के लिए पैसे मांगने पर पिता और चाचा ने पीटा। मां के साथ अलग रहता है पीड़ित छात्र। आगरा में एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के खुलासे का दावा किया। आरोपियों के पास से कैश भी मिला है। सामान भी बरामद। यूपी के सहारनपुर में 2 गैंगस्टर अमजद और अरशद ने किया आत्मसमर्पण। कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। यूपी के महाराजगंज में 107 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में 1 को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। आम के पेड़ से बच्चों के पत्ते तोड़ने के चलते हुआ था विवाद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। ओडिशा के जयपुर में पुलिस कस्टडी में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। राजस्थान के ट्रक ड्राइवर को गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशाखापट्टनम में चलती कार में लगी आग। गोपालपट्टनम इलाके की घटना है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। श्रीनगर में सीआरपीएफ को लीड करेंगी महिला आईपीएस ऑफिसर चारू सिन्हा। तेलंगाना कैडर के 1996 बैच से पास आउट हैं चारू। चंडीगढ़ में युवा वकील स्नेहा डोगरा की सराहनीय पहल। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का उठाया बीड़ा। सड़क किनारे पेड़ के नीचे रोज लेती हैं क्लास। और इधर मुंबई के जुहू में गणेश विसर्जन को लेकर भारी संख्या में तैनात सुरक्षा बल। विसर्जन के लिए किए गए इंतजाम। पुणे में गणपति विसर्जन के साथ गणेशोत्सव का समापन। 10 दिन पहले घर घर विराजित थे गजानन। महाराष्ट्र के नागपुर में अनंत चतुर्दशी पर किया गया गणेश विसर्जन। 10 दिन पहले घरों में विराजे थे गजानन। यूपी के वाराणसी में बुनकरों की हड़ताल। बुनकरों ने की बिजली के फ्लैट रेट की मांग। 15 दिन तक हड़ताल की दी चेतावनी। मांग पूरी न होने पर खुद काटेंगे कनेक्शन। भोपाल में खनिज अधिकारी के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा पड़ा। लोकायुक्त को मिली थी अनियमितताओं की शिकायत। यूपी के गाजियाबाद में एक शख्स ने दीवारों पर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बनाई पेंटिंग। स्वच्छता और पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को किया जागरूक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। विधानसभा रोड में पानी भर चुका है। बाकी इलाकों में भी सैलाब जैसा। इजरायल सेना ने सीरिया में किया मिसाइल हमला। 2 लोगों की मौत हो गई। 7 घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया की सेना ने कई मिसाइलों को मार गिराया। रूस में दिल दहलाने वाला मामला। डॉक्टरों ने महिला के मुंह से निकाला 1 मीटर लंबा सांप। सोते समय महिला के मुंह में घुस गया था ये सांप। ग्रीस के जंगलों में लगी आग से कई ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान। 3000 साल पुराने लॉयन गेट का दरवाजा जल गया। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश।
दुनिया भर में कोरोना के 2,54,00,000 के पार मरीज पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक 8,51,000 लोगों ने जान गंवा दी है। अमेरिका में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 61,80,000 के पार। 1,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में कोरोना के 39 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं साउथ अफ्रीका में कोरोना के 6,27,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 14,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना काल में लॉकडाउन हटाने पर बोला WHO का हालात सामान्य करने में जल्दबाजी और ज्यादा सावधानी बरतें लोग।